नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है और उस बीमारी के एक्सपर्ट्स के पास ही जाता है, उनसे सलाह मशवरा करता है, गोलियां या टैबलेट्स या मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है और उसके बाद वापस सुदृढ़ होकर वापस घर लौटता है। लेकिन क्या कहिएगा आप उन पेशेंट्स के बारे में जिनको ना बोलना आता, ना समझता है, ना सुनना, कुछ भी नहीं, और डॉक्टर को उनके सिम्टम्स के आधार पर उनको डायग्नोस करते हुए ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ऐसे डॉक्टर्स को हम फरिश्ता बोल सकते हैं और ऐसा एक फरिश्ता आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है। मेरा इशारा है डॉक्टर प्रवीण खापेकर की तरफ, जो एक पेडियाट्रिशियन तो है ही, अलावा उसके पिछले 30 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल के फाउंडर डायरेक्टर है और सेंट्रल बाज़ार रोड पर ये हॉस्पिटल स्थित है। आज इनसे हम जानेंगे कि इनका एक नया मिशन शुरू हुआ है जिसको कहते हैं डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। आखिर ये योजना क्या है, ये मिशन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर, इससे पहले कि हम ये प्रोग्राम शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए, और फिर ये प्रैक्टिस आप कितने सालों से कर रहे हैं। ठीक। मैं डॉक्टर प्रवीण खापेकर 1997 में मैंने एमडी किया था। उसके बाद 3 साल मैंने जो है फिर से काम किया एमडी करने के बाद, कि उसमें मैंने यह सीखा कि कैसे हम गंभीर नवजात शिशु या कम जो प्रीमेच्योर शिशु का इलाज कर सकते हैं। और 2002 में मैंने एक आस्था चिल्ड्रन अस्पताल की शुरुआत की थी। इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य था गंभीर नवजात शिशु, समय से पहले जन्मे शिशु या कम वजन के शिशु का इलाज उचित दरों पर इलाज करना और उन्हें नई ज़िंदगी देना। पिछले जो है 22 सालों में 20,000 से अधिक नवजात शिशु का इलाज सफलतापूर्वक किया है। हमारे जो आस्था चिल्ड्रन अस्पताल में है, मेन जो यहाँ पर नवजात शिशु एवं बच्चों का इलाज होता है, साथ में जो हाई रिस्क मैटरनिटी की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, और साथ में हम एक फर्स्ट 1000 डे सेंटर और चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन केयर करके एक सेंटर भी चलाते हैं। सर, आपका एक बहुत पर्पसफुल यूजफुल एक मिशन चल रहा है आपका, डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्वस्थ सुदृढ़ निरोगी बाल कर। यस। तो आखिर ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली इस किस्म के प्रोजेक्ट्स चलाने? जो इसका इंस्पिरेशन मुझे कैसे मिला, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो कि 2002 में जैसे हमने बताया मैंने प्रैक्टिस चालू की। उसमें पहले 8-10 साल मैंने केवल आईसीयू प्रैक्टिस की। उसमें हमारा जो मेन उद्देश्य था कि कम वजन के शिशु या बहुत ही जो समय से पहले शिशु होते थे, 600, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो के नीचे, 1.5 किलो के नीचे बच्चों का एक उचित दरों पर इलाज करना। काफ़ी साल तक मैं ये काम करता रहा। एक 2010 तक मैं ये काम करता रहा। 2010 के बाद मैंने फिर ओपीडी मरीज़ देखना चालू किया। जो मेरे पास ओपीडी में जो मरीज़ आते थे, तो ऐसे भी जो आते थे मरीज़ रहते थे, एक तरह जो कि हमारे यहाँ एनआईसीयू से डिस्चार्ज किए मरीज़ थे जो हमारे एनआईसीयू में भर्ती थे। साथ में बहुत ही ग्रामीण इलाकों से, आसपास भी पेरीफेरी से जो है माता पिता अपने बच्चे को लेके आते थे। उसने देखा कि अधिकतर जो माता पिता की, हर 2 में से 1 माता पिता की ये कंप्लेंट रहती थी कि सर मेरा बच्चा कमज़ोर है, उसकी हाइट कम है, या बच्चा मेरा लगातार मोटा होते जा रहा है, सर ये बिल्कुल ये पढ़ाई में पीछे है, ये ठीक से पढ़ नहीं पाता, इसे कुछ याद नहीं रहता, लिख नहीं पाता, इसे समझने की प्रॉब्लम है, या फिर उन्हें कुछ व्यावहारिक समस्या रहती थी, बहुत चिड़चिड़ापन है, अटेंशन की प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिव की प्रॉब्लम है, लर्निंग डिसेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो ऐसे तरह तरह की समस्या रहती थी। और ये प्रॉब्लम जो है हमने देखा, ये प्रॉब्लम लेके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। और एकतर माता पिता जब ये प्रॉब्लम को तब कब समझ में आती थी, जब बच्चे स्कूल जाना चालू करते थे और अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते थे, तहाँ उन्हें समझ में आता था कि मेरा बच्चा तो बहुत पीछे रह गया है। उस पर माता पिता अपनी हैसियत के हिसाब से डॉक्टर के पास जाते थे, और एकतर माता पिता का यही सोचना था कि डॉक्टर के पास जाएंगे, हमें कुछ दवाई लिख के देंगे और मेरा बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसका जो भी शारीरिक ग्रोथ है या उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम है, स्कूलिंग की प्रॉब्लम है, वो सोचते थे कि दवाई से ठीक हो जाएगा। और अधिकतर 99% पेरेंट्स ऐसे ही सोचते थे कि दवा देंगे और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। और अधिकतर माता पिता से तो मैं सवाल पूछता था कि अभी तक क्या कर रहे थे, तो हम वो हमेशा ही बोलते थे कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब देखा मैंने प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्तर पर है, मतलब हर 2 में से 1 पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, और पेरेंट्स उस समय बहुत ही निराश हो जाते, टूट जाते जब उनका बच्चा बिल्कुल शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। तो ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। फिर हमने जो है ये प्रॉब्लम को लेके, ऐसे जो कमज़ोर बच्चे हमारे पास आते थे उनको लेके हमने फिर एक स्टडी की। 2015 से लेकर 2017 तक जो है स्टडी 2 से 3 साल हमने स्टडी की। उसको इन बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपैरिजन भी किया। तो फिर हमने ये देखा कि जो इसका जो मुख्य कारण था कि जो कमज़ोर बच्चे हो जाते हैं, इनका जो मुख्य कारण था कि इनका शुरुआती जो 1000 दिन होते हैं, अर्थात गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक, यहाँ पर इनके शरीर का इनका पूरी क्षमता से विकास नहीं हुआ रहता, और इसकी वजह से इनके जो भविष्य के जो स्वास्थ्य की नींव जो बिल्कुल कमज़ोर रहते थे, जिसकी वजह से आगे जाकर भी उनका जो है फिजिकल ग्रोथ और ब्रेन का ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था, उसे तरह तरह की प्रॉब्लम आती थी।
तो जब मैंने ये जाना, उसके फिर बाद में हमने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी किया क्या कि अगर इनको फर्स्ट 1000 डे में इन बच्चों को अच्छे से न्यूट्रिशन, अच्छे से एनवायरनमेंट दे तो क्या इनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट भी किया, वो चीज़ भी फॉलो की। तो हमने देखा, फिर हमें समझ में आया कि मैंने ये देखा कि सबसे इसका जो बड़ा कारण है कि माता पिता को इसके बारे में पता ही नहीं कि अपने शिशु का शुरुआती 4 दिनों में संपूर्ण विकास होना चाहिए। तो फिर हमने ये वजह बताने के लिए कि आपके शिशु का पहले शुरुआती 4 दिनों में विकास नहीं हुआ करके इसलिए ऐसा हुआ, तो ये समझाने के फिर हमने जो है वजह बनाने के लिए हम पेरेंट्स को एजुकेट करना स्टार्ट किया और उसको फिर हमने नाम दिया डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे मिशन स्वस्थ और शुद्ध निरोगी बाढ़। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि पेरेंट्स को एजुकेट करके बताने का और उनको सर्विसेज देने का कि हम कैसे आप अपने शिशु का शुरुआती 4 दिन विकास करके उसको बच्चे को भविष्य में स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने वो मिशन चालू किया। जी सर, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया ये सब, लेकिन जानना चाहता हूँ कि ये जो मिशन है या ये जो इंस्पिरेशन मिला आपको, ये ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा मिला और शहरी इलाकों से कम मिला, ये इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ? नहीं, इट वॉज ए मिक्सचर ऑफ दैट। हाँ, ग्रामीण में भी प्रॉब्लम है, चाहे वो शहर का हो या गाँव का हो, सभी की समस्या, सभी की समस्या है जी, सभी की समस्या बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जी सर, ये आपको लगता है सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है ये मिशन, और अगर है तो क्यों? ये मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज देखेंगे तो भारत में बच्चों की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हर 2 में से 1 बच्चा जो कुपोषण का शिकार है। आज जो डाटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा 2021 का डाटा, उसके हिसाब से तो 35%, 100 में से 35% बच्चे, मतलब हर 3 में से 1 बच्चा जो है बौनेपन का शिकार है, अंडरवेट का शिकार है। मोटापा लगातार बढ़ते जा रहा है जो 25 से 30% तक पहुँच चुका है, और स्पेशली कोविड के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एक सर्वेक्षण के अनुसार जो है 50% से ज़्यादा बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिससे उनको बोलने की समस्या है, स्कूल में पढ़ने की समस्या है, उनको मेमोरी की प्रॉब्लम है, अटेंशन की प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है बहुत सारे बच्चे जो है बड़े होकर जो है मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, आज अगर प्री डायबिटीज़ का इंसिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। बहुत सारे बच्चे जो 20 से 25 साल की उम्र में हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं, कैंसर बीमारियाँ हो रही है। तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है और इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ की गई है। तो इसका जो मुख्य जो कारण है, बहुत सारी कंट्री में प्रोग्राम चल रहा है, इंडिया में भी ये प्रोग्राम चल रहा है कि इसका जो मुख्य कारण है कि इनका शुरुआती 1000 दिनों में बच्चे का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। इसकी वजह से भविष्य में सब बीमारियां हो रही है और भविष्य में सब बच्चे ऐसे हो रहे हैं। तो और किसी भी जो है राष्ट्र का निर्माण जो है वो इसके ऊपर बढ़ता है स्ट्रांग ह्यूमन रिसोर्सेज पर निर्भर करता है। और स्ट्रांग ह्यूमन रिसोर्सेज कब तैयार होगा? जब हमारे बच्चे अच्छे से स्वस्थ सुदृढ़ होंगे, क्योंकि आज के बच्चे कल के देश के भविष्य। अगर आज के बच्चे स्वस्थ सुदृढ़ रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तभी एक शक्तिशाली जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और तभी राष्ट्र का विकास संभव है। तभी भारत जो है प्रगतिशील राष्ट्र की ओर अग्रसर रहेगा। मतलब हेल्दी चाइल्ड इज अ हेल्दी नेशन, ये आपका ब्रॉड आउटलाइन है। सर, काफ़ी समय से हम लोग बात कर रहे थे, डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डेज़ की बात कर रहे हैं, हम ये मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स से जानना ज़रूर चाहते होंगे कि आखिर ये फर्स्ट 1000 डेज़ कहाँ से शुरुआत होती है, मतलब कंसेप्शन से या आफ्टरवर्ड्स, या कब एग्जैक्टली होता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होते हैं। वैसे बोला जाए तो कॉन्सेप्ट प्रेगनेंसी के पहले प्री प्रेगनेंसी से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर फर्स्ट 1000 डे जो है वो है गर्भावस्था के 270 दिन, जन्म के बाद के प्रथम वर्ष के 365 दिन और द्वितीय वर्ष के 365 दिन। इन सबको मिला दिया जाए तो ये जीवन के पहले 1000 दिन। ये माता पिता के लिए बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आपका क्या क्या डेवलपमेंट होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है ब्रेन का विकास बहुत ही फास्ट हो। जब माँ जो है प्रेग्नेंट है 16वें दिन से शिशु का ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो अंग बनता है वो ब्रेन है। 16वें दिन से ब्रेन बनना चालू होता है, जो लगातार होते रहता है और 2 साल के अंत तक 85% ब्रेन का विकास होता है। तो यहाँ फर्स्ट 1000 डे में था गर्भावस्था से लेकर 2 साल तक 85% जैसे ब्रेन का विकास सभी क्षेत्रों में होता है। और यहाँ पर अगर ब्रेन का विकास अच्छे से होगा तो बच्चा आगे जाके अच्छे से इंटेलिजेंट होगा, पढ़ेगा। नंबर 1, यहाँ पर शरीर का विकास ही बहुत तेज़ी से होता है। जो सबसे हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ से हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है वो हाइट है। तो 50% जो हाइट 2 साल के अंत तक बंद हो जाती है, मतलब 1-2 साल तक बच्चे की हाइट उसके युवावस्था की आधी हाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पर अगर शारीरिक विकास अच्छे से होगा, अच्छे से हाइट बढ़ेगी, तभी आगे जाके बच्चे की हाइट अच्छे से रहेगी। तीसरा जो होता है, यहाँ पर एक विकास की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब जितना ज़्यादा चाहे हम उतना अच्छे शिशु के विकास को बढ़ा सकते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि सर मेरे बच्चे की हाइट मेरे से बड़ी होना चाहिए, जिन पर पेरेंट्स की हाइट छोटी है। तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी रहती है, अगर हम बच्चे को अच्छे से न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते तो हम उस बच्चे की हाइट को उसके पेरेंट की हाइट से बढ़ा सकते हैं। मतलब क्षमता ही बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ठीक उसका निगेटिव इफेक्ट भी, अगर यहाँ पर विकास नहीं हो पाता, हम उसे अच्छे एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे हैं और अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसका इफेक्ट परमानेंट रहेगा
और 2 साल के बाद चाह कर भी हम उसको बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते। साइंस ने इसके ऊपर स्टडी की, क्या है गर्भावस्था से 2 साल के बाद अगर बच्चे का विकास नहीं हुआ और उसके बाद उसे हम अच्छा एनवायरनमेंट न्यूट्रिशन देंगे तो उसमें इंप्रूवमेंट कितना ला सकते हैं। तो उसके लिए सभी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट्स लगता है, लेकिन जो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा पूरा फाउंडेशन बन गया। यहाँ पर भविष्य के स्वास्थ्य की नींव तैयार हो रही। अगर वो नींव कमज़ोर है तो फिर जो है आगे जाके विकास होना जरूरी है। और यहाँ पर जो विकास होता है उसके आधार पर ही जो है बच्चे की बढ़ने, पढ़ने, लिखने और सीखने की क्षमता तय होती है एक्चुअली। तो ग्रो होने की, पढ़ने की, लिखने सीखने की क्षमता इन शुरुआती 1000 दिनों के विकास के आधार पर ही तय होती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आज में भविष्य में होने वाली बीमारी, हमारे यहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस, हाइपरटेंशन का इंसिडेंस, कार्डिक डिजीजेस, ये सब बीमारी, कैंसर का इंसिडेंस सब बढ़ता जा रहा है लगातार। ये सब जो बीमारी से कहते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सब बीमारियों की जो प्रोग्रामिंग होती है वो पहले फर्स्ट 1000 डे में होती है। मतलब इसकी प्रोग्रामिंग यहीं पर हो जाती है, जो कि गर्भावस्था के अंदर ही हो जाती है या फिर जन्म के बाद पहले 3 महीने में यहाँ पर प्रोग्रामिंग होती है। वो प्रोग्रामिंग अगर हो गई तो बच्चे को भविष्य में बीमारी किसी पर्टिकुलर एज में होगी। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो 15-12 साल में किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, तो यहाँ पर बीमारियों की प्रोग्रामिंग हो गई। प्रोग्रामिंग बॉडी के अंदर हो गई तो फिर उसको आप ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए आपका ये फर्स्ट 1000 डेज क्रूशियल। हाँ, मतलब यहाँ पर हम तो बच्चे के विकास को, उसके ब्रेन के विकास को, बॉडी के विकास को, शारीरिक विकास को बहुत अच्छे से बेहतर बना सकते हैं, साथ में बहुत सारी बीमारियों से भी बचा सकते हैं उसको। और साइंस ये कहता है कि आपका जो फर्स्ट 1000 डे में 77% फ्यूचर हेल्थ जनरेट होती है। 77% फ्यूचर हेल्थ, मतलब यहीं पर आपकी फ्यूचर हेल्थ यहाँ पर डिसाइड हो जाती है। इसके बाद जो रिसर्च किया गया, बेस स्ट्रांग हो जाए तो अच्छा। हाँ, तो जो रिसर्च किया उसमें ये कहा गया है कि 77% फ्यूचर हेल्थ यहाँ पर जनरेट होती है। जी सर, काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च लगता है आपका, और इसका फ़ायदा आप उन पेरेंट्स को देते हो या ग्रामीणों को देते हो जिनको इसकी ज़रूरत होती है। ये बताइए कि आपके जो वर्कशॉप्स और सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो आप अरेंज करते हो और कैंप्स वगैरह लगाते हो आप, तो इसमें पेरेंट्स को या डॉक्टर, मज़दूरों को या बच्चों को किस किस्म का एक एडवाइस दिया जाता है? इसमें मेन तो जो हम लोग इस सेमिनार जो अरेंज करते हैं, इसमें पेरेंट्स के लिए हम लोग एक वर्कशॉप अरेंज करते हैं। स्पेशली उसमें ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं कि जो बिल्कुल नवविवाहित हो, जिनकी अभी भी शादी हुई, या जिनका पहला बच्चा, जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जिनका जो है पहला बच्चा कमज़ोर हुआ था, दूसरे बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स को हम लोग इन्वाइट करते हैं। उसमें हम पेरेंट्स को बिल्कुल ये बताते हैं कि हम आने वाले शिशु को जो है, अगर आप अपने परिवार में एक शिशु को स्वस्थ निरोगी बनाना चाहते हैं कि आपका आने वाला शिशु स्वस्थ हो और आपकी आगे की जनरेशन भी अच्छी हो, उसकी भी जनरेशन अच्छी हो, तो जो है उसके लिए आपको क्या करना है करके, तो ये हम उनको बताते हैं। उसको हमने उस प्रोग्राम को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। एक तो गर्भावस्था के पहले जो प्री प्रेग्नेंसी, हमारी जो है शरीर की जो सबसे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जहाँ पर संपूर्ण विकास होना जरूरी है। एक हमारी जो विकास होती है प्री प्रेगनेंसी पीरियड है, गर्भावस्था के पहले माता पिता का स्वास्थ्य। दूसरा प्रेगनेंसी में शिशु का संपूर्ण विकास, दूसरी स्टेज है प्रेगनेंसी। तीसरी स्टेज है जन्म के बाद पहले 6 महीने तक, जहाँ पर शिशु का पूरा विकास माँ के दूध पर होता है, और 6 महीने से लेकर 2 साल तक वहाँ के ऊपर का विकास, उसको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे और कैसा एनवायरनमेंट दे रहे उसके ऊपर निभा रहा है। और चौथा हमारी जो 5वीं जो हमारी इंपॉर्टेंट स्टेज है वो है एडोलसेंट, किशोरावस्था। वहाँ पर भी एक बार अपॉर्चुनिटी और अच्छी रहती है कि अगर पहले विकास नहीं हुआ तो फिर से हमें एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब शरीर में 2 ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो गर्भावस्था में जब कंसीव होता है तो इतना सा साइज रहता है, जब बच्चा पैदा होता है इतना बड़ा दिखता है, तो वहाँ पर जितनी ग्रोथ होती है उतनी ग्रोथ कभी नहीं होती। और एक दूसरी जो ग्रोथ है फर्स्ट ईयर में, जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है। तो ये 2 ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरी हमारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि चलो 10 साल तक बच्चा कमजोर है तो फिर से उसको 11-12 साल के बाद जब हार्मोनल बॉडी में चेंज तो वहाँ पर भी ग्रोथ फास्ट होती है। तो यहाँ पर 3 स्टेज में ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी स्टेज में ग्रोथ नहीं होती तो बच्चे का उसके भविष्य पर असर पड़ता है। तो हम पेरेंट्स को यहाँ समझाते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम लोग 4 हम प्रोग्राम को हम लोग 3 भागों में बांटा हुआ है मेन। एक प्री प्रेगनेंसी पीरियड, प्रेगनेंसी पीरियड, जन्म के बाद 6 महीने और 6 महीने के बाद 2 साल तक, 4 भागों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको ये बताते हैं कि प्री प्रेगनेंसी के पहले माता पिता का शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उसकी जीवन शैली, उसका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, क्या आइडियल एज रहेगी। यहाँ पर उसके लिए हम उसको पूरा प्रोग्राम में समझाते हैं कि कैसे जो है आपकी स्ट्रेस कैसा रहना चाहिए, जिससे कि आपकी भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। क्योंकि इंडिया में कैसा हो रहा है अभी कि जो है माता पिता का शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बहुत सारी मदर कमज़ोर है या बहुत सारी मदर में ओबेसिटी का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी प्रेगनेंसी जो है काफ़ी एडवांस एज में होने लगी, 30-32 के बाद होने लगी है। काफ़ी बार जो है मदर काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में रहती है, उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं है। जो बच्चे स्पेशली जो पेरेंट्स जो मदर फादर वर्किंग कंडीशन में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, कंबाइंड फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो न्यूट्रिशन में उनका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, जॉब को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं।
तो उसकी वजह से हो रहा है कि जब इनको प्रेगनेंसी तो हो नहीं रही है, बहुत से 50 से 60% इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि प्रॉपर एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहे करके इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, जो हो सकता है कि आने वाले समय 70-80% तक चला जाएगा। तो उसकी वजह से बहुत से लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी प्रॉपर प्री प्रेगनेंसी में हेल्थ अच्छी नहीं है, तो बाद में कंसीव जाने के बाद बहुत सारे बच्चे की 9 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं टिक पाती, बहुत सारे पेरेंट्स की, और बहुत सारे बच्चे 7 महीने में, 8 महीने में, 8.5 महीने में उसके पहले डिलीवरी हो जाती है। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है कि डिलीवरी हुई, पूरी 9 महीने तक प्रेगनेंसी हुई, लेकिन उसके बाद भी बच्चे का वजन बहुत कम निकल गया। नॉर्मली 9 महीने तक डिलीवरी होने के बाद वजन 2 किलो 750 से ऊपर निकलना चाहिए, तभी बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो अगर प्रेगनेंसी में ग्रोथ नहीं हो पाती तो बच्चा आगे जाके भविष्य में सफ़र करेगा। तो पहला तो हम लोग प्री प्रेगनेंसी हेल्थ के बारे में बताते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी होना चाहिए, उनको पूरा समझाते हैं वहाँ पर। दूसरा हम लोग बताते हैं कि प्रेगनेंसी में जो है शिशु का कैसे विकास होना चाहिए, गर्भावस्था में शिशु का विकास कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए मदर को, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर जो है प्रेगनेंसी में जो है शिशु के विकास में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए, वो पूरा उसकी चीज़ें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कैसे आपके बच्चे का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में होता है, आपको कहाँ पर किस स्टेज में क्या करना है, क्या नहीं करने का है, ये सब जानकारी दी जाती है। उसके बाद तीसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम का भाग रहता है कि जन्म के बाद शिशु के 2 साल तक कैसे केयर करनी है। जन्म के बाद जो है शिशु को जो है शुरुआत माँ के दूध से होना चाहिए, साथ में शिशु की देखभाल कैसे करना चाहिए, वहाँ पर भी क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करने का है, कैसे शिशु की ग्रोथ होनी चाहिए, उसके लिए पूरी उसकी जानकारी दी जाती है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट स्टेज है 6 महीने से लेकर 2 साल तक। 6 महीने के बाद आपको डाटा के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि आज जो इंडिया में स्थिति है, 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में 40 से 70% बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ये इतना डिफरेंस है कि कुछ स्टेट में तो कुछ ऐसे बैकवर्ड स्टेट में यहाँ पर 70-80% तक बच्चे 6 महीने के बाद जो है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। काफ़ी शॉकिंग, बहुत काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि 6 महीने के बाद जो शिशु का जो संपूर्ण जो विकास है वो उसके जो उसको कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बच्चे क्या रिक्वायरमेंट, कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, अब उसको जो है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है बच्चे को यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर देते नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे को एक अच्छे से सभी प्रकार के न्यूट्रिशन एक पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और जिम्मेदारी से आहार देने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे की ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ, वो बिल्कुल जो है पूरे न्यूट्रिशन पर डिपेंड। ये एक ऐसा पीरियड है 6 महीने से लेकर 2 साल तक की यहाँ पर ग्रोथ पूरी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, इसकी वजह से बच्चा हमेशा हर स्तर पर पीछे रह जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो पेरेंट्स हैं 6 महीने के बाद जो है बच्चे को 3-4 महीने थोड़ा सा दाल का पानी, थोड़ा बहुत दाल चावल, थोड़ा एक आध फूड पकड़ा देते, तो ये डाइट के अंतर्गत नहीं आता है। एक बच्चे की एक तो यहाँ पर पोषण की रिक्वायरमेंट, उसके जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी क्योंकि उसकी ग्रोथ वहाँ पर बहुत ही फास्ट हो रही है। अगर वहाँ पर उसको पोषण अच्छे से नहीं देंगे तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं, ब्रेन की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फिजिकल ग्रोथ भी नहीं हो पाती, जिससे बच्चों की बाद में उनकी हाइट कम हो जाती है, उनके ब्रेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें अटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, जिद्दीपना बहुत बढ़ जाता है, और बाद में जाके बच्चे जो है, बहुत से बच्चे लेट बोल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर अगर गलत न्यूट्रिशन देते तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, और अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दोगे तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक कैसा न्यूट्रिशन देना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है, उसके ऊपर जो है ये करते हैं। मतलब यूँ कहिए शॉर्ट में कि वो फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल, राइट। हमारे यहाँ जो इंडिया में जो डाटा है अभी, हमारे 25 से 30% बच्चे प्रेगनेंसी में ख़राब हो रहे हैं। वहीं पर बच्चे जो जन्म से समय कमज़ोर पैदा हो जाते हैं, 2.5 किलो के नीचे पैदा हो जाते हैं, बहुत से समय से पहले पैदा हो रहे हैं, मतलब 30 से 35%, और इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 30 से 40% बच्चे 0 से 6 महीने के बाद ख़राब हो जाते हैं, जहाँ पर उनको बच्चे को माँ का दूध अच्छे से शिशु की देखभाल नहीं हो पाती, और 6 महीने से लेकर जो है 2 साल तक 40 से 70%। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि 30% नहीं हुआ, 30-35% तो ये हो गया, तो बचे कितने बच्चे? राइट। तो आप जो डाटा है 10 में से 2 से 3 बच्चे पूरी फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, बाकी 6 से 7 बच्चों में कुछ ना कुछ डिफेक्ट प्रॉब्लम आ जाती है जी। ये डाटा है। तो इस तरीके से हम उनको पेरेंट्स को पूरी जानकारी देते हैं और पूरा बताते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। ये हमारा प्रोग्राम जो है 1-1.5 से घंटे का प्रोग्राम होता है, जिससे पेरेंट्स का एग्जाम्पल दे के हमको समझाया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप कहाँ गलती करते हो, आप एक छोटी सी गलती करते हो, उसका इफेक्ट बच्चे के जीवन पर हमेशा रहता है। राइट जी। तो ये चीज़ें हम समझाते हैं उनको। जी सर, एक मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, जिसमें एक बताया गया कि एवरी 3rd चाइल्ड बॉर्न इज़ अ प्री मैच्योर बेबी। ऑब्वियसली ऐसे प्री मैच्योर बच्चे जब पैदा होते तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका वीक रहता है, एक। सेकेंडली, आजकल इंसिडेंस ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब नपुंसकता जो है वो बढ़ती चला जा रहा है।
तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं सर, और आपका फर्स्ट 1000 डेज इसमें कैसे हेल्पफुल साबित? हमारा फर्स्ट 1000 डे इसी के लिए हेल्पफुल एक्चुअली, जो मुझे इससे प्रेरणा जो मिली थी, जो बच्चे प्री मैच्योर हो जाते थे या जो बच्चे कम वजन पा जाते हैं, उनके भविष्य में उनके शारीरिक और मानसिक विकास में दिक्कतें आती है। वो डिपेंड करता है कि कितने वीक्स में पैदा हुआ, बच्चे का जन्म के समय वजन कितना, ये सब बातें पर भी निर्भर करता है, लेकिन उसके डेफिनेटली उससे प्रॉब्लम आती है। आपने जो कहा बिल्कुल सही है, ये बहुत ही अलार्मिंग साइन है कि हर 3 में से जो एक बच्चे जो है समय से पहले पैदा हो रहा है या पैदा होने पूरे महीने पैदा होने के बाद भी उनका वजन कम निकलता है। नंबर 1, और इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस आज 50% तक पहुंच गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जो है 70 to 80% तक जाएगा। इसमें सबसे साइंस क्या कहता है कि एक स्वस्थ रहने के लिए हमें जो है जीन्स की ज़रूरत नहीं, हम बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारे जीन्स अच्छे हैं, हमारे जो परदादा अच्छे थे, उनकी हेल्थ अच्छी थी, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हमारे जीन्स अच्छे हैं तो हमको भी जो है बच्चा होगा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और बच्चे की अच्छी ग्रोथ होगी। बट इट्स नॉट द केस। इट्स नॉट केस। साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि भविष्य में स्वस्थ रहने के लिए केवल 20% ही जीन्स का रोल है। जीन्स एक ब्लूप्रिंट है जैसे बॉडी बनाने के लिए, लेकिन आपको भविष्य में स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ और बुद्धिमान रहने के लिए, आपका अच्छे से विकास, उसके लिए 80% जो एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन का रोल है कि आप उसको कैसा एनवायरनमेंट दे रहे हो। आप एनवायरनमेंट मतलब क्या है, सब कुछ चीज़ें, आप क्या खा रहे हो, कैसी हवा ले रहे हो, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो आप, स्ट्रेस कितना है आपको, स्ट्रेस फैक्टर क्या है, डिजीज़ का इंसिडेंस, इन्फेक्शन का इंसिडेंस लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये सब एनवायरनमेंट फैक्टर आता है। स्ट्रेस फैक्टर हो गया, आप हवा लेते हैं एनवायरनमेंट में जो है, एयर है, फिर उसके बाद आपका न्यूट्रिशन कैसा है, तो ये सब जो चीज़ें जो है, इसमें क्या हो रहा है कि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल के जो पेरेंट्स का जो है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं, उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, ठीक है। मदर की काफ़ी एडवांस एज में प्रेगनेंसी होने लगी, 30-32 के बाद बहुत सारे मैरिज हो रहे हैं, फिर पेरेंट्स लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हम अपना कि अभी जो है हम जो है पहले अपने आप को सेटल कर लेते हैं, फिर वो 32-33 के बाद में जो है बच्चा करने की सोचते हैं, तब तक जाके इतना लेट हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो डाटा आया 30% के बाद, 30 ईयर्स के बाद में इंडिया में जो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का रेट बहुत ही कम हो रहा है। एक तो मेन में स्पर्म हेल्थ काउंट भी कम हो रहे हैं और स्पर्म इतने हेल्दी नहीं है, क्योंकि मदर की ओवम और स्पर्म की हेल्थ अच्छी रहने के लिए उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी। तो ये सब जो है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही और आइडियल एज भी नहीं रहती पेरेंट्स की। जी। सो क्या ये जो इनफर्टिलिटी रेट है, ये भी इन्हीं कारणों से, इन सब कारणों से नहीं, वो सब कारणों की वजह से इनफर्टिलिटी रेट हो रहा है। आप 30-35 साल पहले इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आप नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कोई इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं थे, सब बच्चे जो है बिल्कुल घर में पैदा होते थे, घर में डिलीवरी हो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपने भी सुना नहीं होगा, पहले इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। पेरेंट्स उल्टा कहते थे, हमारे टाइम पे हम तो बिल्कुल नल का पानी पी लेते थे, आपको आजकल एक्वागार्ड का पानी होना। तो उसका जो रीज़न भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, उस समय हमारी लाइफ बहुत ही सिंपल थी। हम बिल्कुल सवेरे उठते थे, समय में खाना खाते थे, शाम को बिल्कुल आके सोई, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं था, कोई फिजिकल स्ट्रेस नहीं था, कोई मोबाइल का कुछ एनवायरमेंटल का पॉल्यूशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब हमारी लाइफ तो इसी से सब घिरी हुई है। तो ये सब इफेक्ट हमारे जो है इस पर, इसका इफेक्ट पड़ता है एक्चुअली, हमारे स्पर्म और ओवम पर इसका इफेक्ट पड़ते जा रहा है और उसकी वजह से सब जो इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस बढ़ते जा रहा है। फिजिकल एक्टिविटीज हमारी ज़्यादा हुआ करते थे। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी जो हुआ करती थी। हम समय में खाना खाते थे, बाहर खाना बिल्कुल नहीं खाते, नो फास्ट फूड, नो जंक फूड, ऐसा कुछ भी नहीं खाते थे, डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, बिल्कुल सवेरे उठते थे। तो वो सब उस समय जो हमारी लाइफ बिल्कुल सही थी। तो हमारे एनवायरमेंटल जो फैक्टर थे वो बिल्कुल पॉजिटिव फैक्टर थे उस समय। अभी एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन बिल्कुल नेगेटिव फैक्टर हो गया बाकी जो है, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। या जी सर, आपने कहा कि आप ये वर्कशॉप्स और कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स अरेंज करते हो, आप लोगों को एजुकेट करते हो आप, तो अब तक और कहाँ आपने कितने प्रोग्राम्स किए अब तक? अभी तक हमने ये जो है कोविड के पहले हमारे स्टार्ट हुए 2018 तक, बीच में हमारे कोविड से ब्रेक लग गया था 1.5 से 2 साल तक, लेकिन अब तक हमारे जो 18 प्रोग्राम हो चुके हैं। इसमें हम लोग जो है कुछ प्रोग्राम तो अपने हॉस्पिटल में अपने वर्कशॉप के रूप में भी करते, पेरेंट्स को इन्वाइट करते, और एक तक प्रोग्राम जो है हमने नागपुर में भी प्रोग्राम किए। उसके बाद पेरीफेरी जितने भी इलाके, ग्रामीण इलाकों में जो आसपास के इलाकों में हैं, जितने भी इधर के इलाकों में हैं, जैसे हो गया काटूल हो गया, फिर आपका जो है वरुड़ हो गया, जरूर ऐसे बहुत सारे जो इलाकों में हमने जो है भंडारा हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम तुमसर में है। तो इसे आसपास के जितने पेरीफेर एरिया में सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं। जैसे सामाजिक संस्था वाले को पढ़ते हैं, जिससे कि वो लोगों को बता सके, जाके समझा सके, और फिर इस तरीके से हम लोग जो क्राउड जमा करते हैं, और एक 400-500 से क्राउड होता है, उसमें पेरेंट्स को समझाते। एक मास इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल जाता है। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम उनको समझाएं और जाके फिर किसी और को समझाएं कि ऐसा भी होता है करके। ये हमारा मेन उद्देश्य है इस प्रोग्राम को करने का। ऑब्जेक्टिव आपका वही मेन ऑब्जेक्टिव है। सर, इसके लिए सुना है कि आपको एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। टेल अस समथिंग अबाउट दैट।
मुझे इसके पीछे हमने बताया कि इसके पीछे तो हमने मिशन चला रहे हैं, लेकिन 2019 में हमने एक सेंटर भी चालू किया था इसका नाम रखा है हमने डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन केयर सेंटर करके इसका सेंटर का नाम है। इस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य, अस्पताल में हमारा छोटा सा एक सेंटर चालू किया था कि हम जो प्रोग्राम करते हैं, इस प्रोग्राम में हम सर्विसेज भी देते हैं कि आपके शिशु के विकास को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो इस सेंटर का जो मुख्य उद्देश्य है कि पेरेंट्स के साथ मिलकर जो है आपके शिशु का जो है शुरुआती 1000 दिनों में संपूर्ण विकास करना। स्पेशली जो है इस सेंटर में जो है गर्भावस्था के पहले, गर्भावस्था के समय और जन्म के बाद पहले 2 साल तक एक शिशु को हम जो है माँ और शिशु को एक प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज, जो प्राइमरी सर्विसेज लगना वो तो ठीक है, प्राथमिक, लेकिन प्रिवेंटिव का अर्थ है कि बच्चा बाद में भविष्य में बीमारी उसका शिकार ना हो, तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसिंग को है। उसमें जो है पोषण के लिए पूरा मार्गदर्शन देते हैं कि न्यूट्रिशन काउंसलिंग करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। और साथ में तीसरा मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट इस सर्विसेज का एजुकेशन, मदर फादर को इसमें पर्सनल एजुकेशन भी देते हैं, ग्रुप वर्कशॉप भी करते हैं, उसके बाद जो है अगर पेरीफेरी में जाके सेमिनार भी करते हैं। तो हमारा 3 जो सर्विसेज सेंटर के माध्यम से हम 3 सर्विसेज देते हैं, प्राइमरी प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग और एजुकेशंस। इस हम जो सेंटर में जो सर्विसेज को हमने 5 भागों में बांट के रखा हुआ है, तो कोई भी उस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकता है। सबसे पहली जो हमारी सर्विसेज है वो है अपन लाइफ साइकिल के हिसाब से सर्विसेज डिवाइड की गई। प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग करते हैं, गर्भावस्था के पहले माता पिता को मार्गदर्शन, उनके स्वास्थ्य की जांच, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी दी जाती है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। यह देखा जाता है कि उनकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क तो नहीं है करके उसको पूरा देखा जाता है। फिर हमारा दूसरा जो सर्विसेज का पार्ट है वह है गर्भावस्था के समय जो है माता पिता के माता की स्वास्थ्य की जाँच, उनको उनका न्यूट्रिशन कैसा रहना चाहिए, उसको ये बताया जाता है कि पैदा होने के बाद उसको ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, क्या कराना है, किन बातों का ध्यान रखना है। तो गर्भावस्था के समय पूरी सर्विसेज देते हैं। फिर तीसरा सर्विसेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है जन्म के बाद पहले 6 महीने तक मदर को अगर ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने में कोई दिक्कतें हैं तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है, क्या प्रॉब्लम है उसकी, शिशु की देखभाल कैसे करना है उसके बारे में बताया जाता है। फिर हमारा सर्विसेज का 14 पार्ट है 6 महीने से 2 साल तक। यहाँ पर हम माता पिता को पूरी काउंसलिंग करते हैं उसकी बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि बच्चे को कैसा खाना देने का है, समूची जिम्मेदारी से सही प्रकार के आहार खिलाना है, कैसा आहार देना चाहिए, आहार कैसे बनाना चाहिए, आहार में क्या क्या पोषक तत्व शामिल होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी से उसके शिशु का संपूर्ण विकास हो। और फिर हमारा सर्विसेज का 5वां पार्ट है किशोरावस्था में। हमारे यहाँ किशोरावस्था में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 80% किशोरावस्था की हेल्थ पुअर, अभी जो डाटा है 80% लड़की और लड़कों की हेल्थ हो तो बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि यहाँ पर इनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बहुत तेज़ी से होता है। किशोरावस्था में आपने देखोगे बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं, बच्चे एकदम बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर उनकी कैसे डेवलपमेंट, उसके लिए कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए उसके ऊपर भी हम पूरी काउंसलिंग पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जी। तो इसके लिए इस सेंटर के लिए मुझे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि क्या इस सेंटर के लिए, मुझे ये सेंटर के इंटरनेशनल MS सिग्नेचर अवार्ड मिला था, 2021 से मिला था मुझे। ये मेन नहीं था कि ये सेंटर जो है कि प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ जो मुझे अवार्ड उसके लिए मिला कि प्रिवेंशन ऑफ प्रीमैच्योरिटी और प्रिवेंशन ऑफ जो बच्चे समय से कम पहले पैदा जाते हैं, कमज़ोर पैदा हो जाते हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे ऐसा पैदा न हो करके आपने सेंटर स्टार्ट किया, उसके लिए सेंटर मुझे अवार्ड मिला है। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू वेरी मच सर, कंग्रेचुलेशंस कि आपका फर्स्ट मिशन तो सक्सेसफुल हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप एक सेकंड मिशन लेके आओगे, दैट इज़ अबाउट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क और हेल्थ अगेन डिपेंड्स ऑन द मदर्स मिल्क। इस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करेंगे? इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम, और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम छोटे सेंटर खोल के जो है सब लोगों को जो है एजुकेट करें, क्योंकि यहाँ पर जो है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेरेंट्स को कि अपने को शिशु के विकास के लिए कैसे करना चाहिए। अधिकतर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि पैदा होने के बाद बच्चे को हम मेडिसिन खिला देंगे, दवाई खिला देंगे, कुछ टॉनिक सप्लीमेंट दे देंगे और बच्ची ग्रोथ होगी। ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। मेरे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने का बच्चे पैदा होने के बाद कि उसको हम कैसा न्यूट्रिशन दे रहे हैं, क्या न्यूट्रिशन दे रहे हैं और बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही कि नहीं हो रही है। पेरेंट्स का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि हम न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसको एक अच्छे न्यूट्रिशन और एक पोषण की ज़रूरत है जिससे कि बच्चे की ग्रोथ होती है। तो इस पर पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। पैदा होते साथ ही शिशु माँ का दूध पिए और उसको आगे भी जाके 6 महीने के बाद भी अच्छे से पोषण मिले, तभी उसकी अच्छे से प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट होगी। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू।